बांग्लादेश की राजनीति की एक ऐतिहासिक और निर्णायक आवाज मंगलवार तड़के हमेशा के लिए खामोश हो गई। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का 30 दिसंबर की सुबह ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थीं। बीएनपी के वेरीफाइड एक्स अकाउंट से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि खालिदा जिया का इंतकाल फज्र की नमाज के तुरंत बाद सुबह करीब 6 बजे हुआ। पार्टी ने बयान में उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की अपील करते हुए देशवासियों और समर्थकों से उनके लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। खालिदा जिया पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं। उन्हें लीवर सिरोसिस, गठिया, शुगर के साथ साथ छाती और हृदय से जुड़ी जटिल समस्याएं थीं। 23 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एवर केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीते 36 दिनों से उनका लगातार इलाज चल रहा था। सोमवार देर रात उनकी हालत अचानक बेहद नाजुक हो गई, जिसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। उनके इलाज की निगरानी एक विशेष मेडिकल बोर्ड कर रहा था, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट शहाबुद्दीन तालुकदार कर रहे थे। इस मेडिकल टीम में बांग्लादेश के साथ साथ ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल थे। इस महीने के शुरुआत में उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाने की तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन उनकी गंभीर हालत के कारण यह संभव नहीं हो सका। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास से गहराई से जुड़ा रहा है। 1991 में सैन्य शासन के बाद देश में लोकतंत्र की बहाली के साथ उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला और इसके बाद 2 बार देश की सत्ता की कमान संभाली। बीएनपी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय की और सत्ता तथा विपक्ष दोनों भूमिकाओं में देश की राजनीति को प्रभावित किया। उनके निधन के साथ ही बीएनपी के भीतर नेतृत्व का केंद्र अब पूरी तरह उनके बड़े बेटे तारिक रहमान के हाथों में आ गया है। तारिक रहमान अब तक पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे और 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को ही बांग्लादेश लौटे थे। बताया जा रहा है कि इतने लंबे समय के बाद मां और बेटी की पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी, जो बेहद भावुक क्षण रहा। खालिदा जिया अपने पीछे अपने बड़े बेटे तारिक रहमान, उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और पोती जैमा रहमान को छोड़ गई हैं। उनके छोटे बेटे अराफात रहमान कोको का कुछ वर्ष पहले ही मलेशिया में निधन हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की सबसे प्रभावशाली, मजबूत और साथ ही विवादित शख्सियतों में गिनी जाती रही हैं। सत्ता संघर्ष, लोकतंत्र, सैन्य शासन के बाद की राजनीति और कट्टर राजनीतिक ध्रुवीकरण, इन सभी दौर में उनका नाम हमेशा केंद्र में रहा। उनके निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति के एक पूरे युग का अंत माना जा रहा है। अब देश और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि खालिदा जिया के बाद बीएनपी किस दिशा में आगे बढ़ती है और तारिक रहमान के नेतृत्व में पार्टी बांग्लादेश की राजनीति में क्या नया मोड़ लाती है।